कबहू न छाड़ेंगे, बुरा तो पहचानेंगे, लड़े जो जीतेंगे। कट जाएंगे, मर जाएंगे, जीवन दान दे जाएंगे, पर मस्तक ये हिस्सा न झुकने दिया न झुकने देंगे। विरासत का विस्तार ही हमारा लक्ष्य है। इस मिट्टी का मान, शौर्य और सम्मान अपने साहस और दम के बदले झुकने नहीं देंगे। पूरे राज्य में धक धक धरती हो, चित चित घोड़ा मुख करे, चित चित फतेह हो। एक राज में धक धक धरती हो, चित चित घोड़ा मुख करे, चित चित फतेह हो। जिंदगी वो उठाएगा कोई से जंगलों उसे देगा रखते हैं आज दुनिया नंदी ये आओ ना वाली वो है रानी वाली आओ ना वाली वो है रानी वाली आओ ना वाली वो है रानी वाली। मैं ही सूर हिंगांगना, मैं ही धैर्यवती, मैं ही बलवती, मैं ही कामदारनी, मैं ही वीरा, मैं ही मानवती, मैं हूँ जीवन दात्री। हाँ हाँ मैं और मुझे भारत माती, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरी सांसों में प्राण है, मैं निष्ठापूर्वक अपने राष्ट्र की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी अपने राष्ट्रपिता का अभिमान, नहीं झुकने दूंगी अपने मातृभूमि का पुस्तक। है मुझे तो रंग पालक, फूल न पाए पल तुझे, रक्त की हर बूंद मेरी है मेरा अर्पण तुझे।
हर महादेव, हर महादेव। राणा की जय हो। राणा केसरी, राज के खजाने और आपके माता पिता की जागीर तो दुश्मनों के कब्जे में है। आपने के पिता और भी माता ने पिछले युद्ध में दुश्मनों के द्वारा उन्हें कब्जे में लेने से पहले अपनी जान का फर्ज होकर बचाव कर दिया। आज अपने पर अपना न्यौछावर पूरा कर दिया। आज आपके और आज के निवासी आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप राज की रक्षा करें और अपने माता पिता का बलिदान का बदला लें। माता पिता के इस बलिदान ने मुझे अभी तक मैं जानता हूँ कि आज मेरे माता पिता का साया मेरे सिर पर नहीं। मैं ये भी मानता हूँ कि अपने माता पिता की विरासत को मुझे ही संभालना, लेकिन उसके लिए मुझे तोप, बंदूक और बारूद के बारे में और जानकारी लेनी ही होगी। उसे परिणाम तक पहुंचाने के लिए ये राणा केसरी शांत नहीं बैठेगी। मेरे अस्तित्व को बचाने के लिए मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ गुरुकुल में छुपा दिया, जिससे समय आने पर मैं अपने राष्ट्र के लिए तैयार हो सकूं। जिस प्रकार हो पूर्व प्रतिज्ञा, हो निज देश स्वतंत्र, सब प्रकार से मुझे मिला है एक यही गुरुमंत्र। हर शत्रु का निकालिए, हो जाओ अध्यक्ष। ज्योति से ज्योति बढ़ाए चलो, सामने हो बस लक्ष्य। राणा की जय हो। राजकुमार राणा, राज्य के दक्षिणांचल में सुल्तान असुद्दीन का कब्जा है। वो आपसे दोस्ती के लिए लड़ाई थी। उन्होंने संदेश के साथ एक अपना यदि आपकी रक्षा हो, आपके समक्ष से घोषित किया है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सुल्तान असुद्दीन ने आपके लिए मुबारकबाद दिया। आओ, हम स्वागत करते हैं आपके सुल्तान के समर्थन। हम शीघ्र ही इस पर विचार करेंगे। तो इसका मतलब हमारे दक्षिण में सुल्तान असुद्दीन का कब्जा है और उत्तर में किसका राज? राजकुमारी रानी। इतना अवसर मत दीजिए कि दुश्मन एक कदम भी आगे बढ़ाए। बता दो दुश्मनों को कि अब चूड़ियां पहनने वाले हाथ धनुष और तलवार उठा सके। अगर किसी ने भी मात्र खून की ओर आकर भी देखा तो ये दानी को कतई बर्दाश्त नहीं। युद्ध के करीब हौसले नहीं और धोखे जीते जाते हैं और जीत के लिए कोई सफेद नहीं होना चाहिए। दुर्गा मैं हूँ, लक्ष्मी भी हूँ वीरता का अवतार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये सब मेरे कच्ची ढाल, प्रकाश कटारी, ये सब मेरी पहेलियां। शत्रु थर थर कांप उठे, देख मेरी ढाल प्रकाश कटारी, ये सब मेरी सहेलियां। शत्रु थर थर कांप उठे, देख इनकी हथेलियां। राजकुमारी काटने की जय। राजकुमारी माता श्री ने आपको युद्ध के तुरंत बाद बुलाया। उन्होंने कहा कि आपको सेनापति के हाथ में तो राजकुमारी ने
क्या भक्ति हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरी के शिविर से इसे वापस आ जाने का और माता सीता जानती हो पिता ने अपनी महत्वपूर्ण के लिए किसी का आदेश त्याग कर क्षमा क्षमा राजकुमारी माता श्री उन्होंने पहले आपसे मुलाकात नहीं वो यहाँ मानकर चल में कि युद्ध तो आपकी नहीं क्या आपके को भी आपकी क्या माता श्री वो मुझसे मिलना चाहिए सेनापति जी रानी यह युद्ध तो लगभग हम जीत सकते बस जीत का कोई फैलाना नहीं बाकी ये दायित्व में आपके और सैनिकों पर छोड़ माता श्री स्वस्थ है उनके आदेश का तुरंत हमें पालन करना होगा इसीलिए मैं अभी वहां जा रही हूँ लेकिन हाँ याद है मेरे वापस जाने की खबर मेरे दुश्मनों और सैनिकों को पता नहीं चली ऐसा ही होगा आप जानती हैं युद्ध अपने अंतिम पड़ाव में बस वजह रोकड़ ही होना बस हाँ मेरी चिड़िया रंगीन और अभी तक सजा डोहर ही हो गया है आपको कैसे पता चला माँ हूँ मैं आपकी एक माँ के लिए मेरी चिड़िया अपनी जान की बाजी लगाने गई थी तो फिर जिंदगी कैसे ना चिंता करती कुशल छेद ना करती आपके यहाँ आने से पूर्व सेनापति नारायण ने कहा ध्वजारोहण भी कर दिया है लेकिन माँ आप जानती हैं कि चाहे आप हो या हमारी खालसा मैं दोनों के लिए अपनी जान की बाजी लगाने की तत्पर रहती हूँ मैं दोनों के लिए अपनी जान के लिए करती हूँ माँ तुम्हारे अंदर दृढ़ प्रतिज्ञता का भाव फूट फूट कर भरा है कि चलनी से बेहतर कौन जान सकता है तुम अपने पैरों पर हो यह तुम्हारा आत्मबल है लेकिन बेटिया मेरी कुछ और की जिम्मेदारियां तुम्हारे लिए है तुम्हारे पिता पूर्ण विकता होते तो मेरी चिंता कुछ कम होगी लेकिन राजगुरु के आदेश का पालन करना है राजगुरु का आप जानती हैं पिताजी के लक्ष्य के साथ मैं गरीब मजबूरों के लिए अपनी जान दे देने का प्रण ले चुकी हूँ मैं केवल राष्ट्र हित के ही बारे में सोच रही हूँ माँ तो विवाह के बारे में कैसे विचार कर लूँगा कोई बात नहीं आप इसको किसी भी प्रकार का दबाव बनाने का प्रयास न करें आपके लिए बेटी अपने लक्ष्य को भेजने का केवल सपने देख रही है बिटिया चाहे कितनी भी लायक और मुझे पर हो लेकिन हर माता पिता इसको समय से विदा करनी चाहिए आपकी माता थी आपके क्या की चिंता
अब तो होती जा रही है। सम्मान मैं आपको बताना चाहूंगी, पिताजी के लक्ष्य को पूरा करना ही हमारा परम लक्ष्य है और आप मेरे लक्ष्य को भेजने का प्रयास मत कीजिए और मैं ही मैं व्यक्ति को सहयोगी बनाना चाहती हूँ। समझ रही हूँ मैं क्या? फिर मुझे दिल पे हाथ करने के लिए आंखें खोलना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले में गलत नहीं बनना चाहूंगी। खुशी खुशी तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाऊंगी। नहीं मामी, आप जानते हैं पिताजी का सपना था अपने राष्ट्र का विस्तार करना और मैं उसी दिशा में आगे बढ़ चुकी हूँ माँ। अगर माँ थोड़ी सी कमजोर पड़ी तो ये पूरा राष्ट्र किसी को गुलाम हो जाएगा। आप भावनाओं को छोड़कर मैं आपसे आगे बढ़कर तो देता हूँ। आप मानकर चलिए कि अगर आपका ब्याह होगा ये राज और ये महल आपको छोड़ के जाना होगा, विदा लेना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस राजकुमार से आपका ब्याह प्रस्तावित है वो आपको इस राज्य से विदा करा के नहीं ले जाए, लेकिन कुछ दिनों के लिए बाकी वो भी ये चाहेगा राज्य की बात तो आपके ही हाथों में रहेगी। हाँ भैया, तुम्हें उसको भी साथ ले जाएगा, लेकिन कुछ नहीं। ये जितना रिश्तेदार है उससे अच्छा से मुझे आगे तुमसे लेकर दिखा देगा। जीते जी तुम्हें दुल्हा तुमसे ना दे सकूं, उन्हें एक बेटी की माँ होने का क्या अधिकार? तो मेरी भाई को नहीं, भूल जाओ माँ को, भूल जाओ जिंदगी को, जाओ। ये क्या कर रही है अंतर? कल को अगर पसंद हो गया तो आप किसको तो दिखाएंगी? पूरा रात शाम को झटका देगा। जिस राजकुमार से आपकी ब्याह की कुंडली निकल रही है वह वीर और नर कौशल से निपुण है। वह आपको और आपके राज्य को पूरा सहयोग देगा और इससे आपका मनोबल और आपकी शक्ति बढ़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप और जननी के प्रति कर्तव्य को साकार रूप देंगे। जिससे हमारी पहचान एक तरफ वो माँ जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया और मातृभूमि के लिए समर्पण को प्रेरित किया। एक तरफ वो माँ जो हमारी पगड़ी का ताज है। मैं कैसे ये को छोड़ दूसरे को अपने आप समर्पित, कैसे क्या एक बेटी को अपनी सोच और समर्पण के धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं? क्या बेटियां हमेशा पराधीन रहेंगी? अगर बेटी के लोग अपने लिए पहले वाला लाल रक्त समर्पण को ही जीवन रखना चाहता है तो हाँ, मैं वही करूंगी जो मेरी जन्मी करेगी। माँ, मैं तुम्हारे इस प्रस्ताव के लिए हाँ कहती हूँ। मैं जानती थी मेरी आशीर्वाद आशीर्वाद रानी साहब, बधाई हो राजमा का। क्या मैं राजकुमार मेरी एक शर्त, राणा को रण कौशल की तलवारबाजी में मेरे साथ जीतना होगा। परीक्षा में रानी दारुणी और राणा छत्रसाल एक दूसरे को परास्त करने का प्रयास करें। जिसकी भी गर्दन पर तलवार रखी जाएगी
वह हार स्वीकार करेगा और जीतने वाले की इच्छा स्वीकार कर ली जाएगी। राणा छत्रसाल और रानी तारणी के बीच हुए इस रणकौशल परीक्षा का परिणाम बराबरी पर साथ ही दोनों ने अपने विवाह की स्वीकृति भी दे दी। रानी तारणी ने अपना निर्णय लेते हुए बताया है कि वह अपने वैवाहिक जीवन के साथ साथ अपने मातृभूमि के लिए समर्पित है। वही राणा ने भी रानी तारणी के राज्य में विलय कर दोनों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का वचन दिया है। रानी तारणी की, राणा छत्रसाल की, रानी तारणी की, राणा छत्रसाल की। शुभ सुहाग की रात मधुर मधुर छलक रहा था कण कण में, मधुर छलक रहा था कण कण सुहाग की रात मधुर छलक अम्मी से नाम खिलाकर मेहंदी डालना चाहते आई है मेरे आंगन मन में देख दीप जला चांदनी भर आंचल में चली आ रही दो घरों को एक करके आप खुशियां झूम रहा पल पल बड़कता प्यास महकती थी प्राणों में प्यार भड़कता था बट में प्यारी मुस्काती गायन छम 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 छमकाती आँखों में प्यार झलकाती कुछ सकुचाती कुछ शर्माती
गोरा पूनम का चांद लगे नस नस में कोजली खिचली पीपल पत्ते सा तन डोला अधरों से अधर मेरे जब तक लग जाओगे टूटे सब बंधन शहनाई का सब हुआ आलिंगन भूल गया आलिंगन भूल गया चुम्बन सजी से आपकी और अपने जीवन संगनी की इच्छा शक्ति धड़कनों को छोड़कर मैं युद्ध में नहीं चाहता मैं ये खुशी के बाद क्योंकि बेकार नहीं चाहता ज्वाला सी भड़कोगी बिन बादल बिन पर पानी बिजली सी सायली नागिन सी भड़कोगी ये तलवार आप मुझे न दीजिए और ये चूड़ियां आप पहन लीजिए अगर आप कल युद्ध में बलिदानी भी हो गए तो मैं गर्व से कहूंगी कि मैं एक बलिदानी की विधवा हूँ। तेरी पूरी गंदगी में से जाग का जैसे पहाड़ से आग के हो गया खड़ा कर लाना तलवार उठा हाथों में लिया वक्ष को उसने कड़ा किया हर हर महादेव का घोष किया ताड़ा पति को वीर वेश में देख आंखों में बदली दिलदारी पागल जी गई चलो के पर कटी हथली सीढ़ी घोड़े पर चढ़ाए महाराणा जैसे कमान पर चढ़ावे की आंखें चाल हुई दिलदारी सुन मुझ को बैठी संदेश पढ़ाकर रानी को मंगवाया प्रेम को राणा ने युद्ध में आपकी याद से अपना हथियार बना दुश्मन पर वार करने के लिए आपसे आपका कोई चिन्ह मांगा जब आप महाराज राणा को युद्ध में रणनीति बनानी चाहिए वहाँ वो मेरा चिन्ह मांगेंगे बोल दो महाराज राणा से कि रानी तारणी मर गई मैं जानती हूँ कि महाराज राणा वो अवश्य मेरे पास मैं प्रेम ऋण ला सकती मेरे पिताजी कहते थे मैं पिता नाथ मेरा देश रहना चाहिए
भारत ये रहना चाहिए। हाँ राणा, उठो, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कमर कस लो। हमें अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े, पर हमने हमेशा गरीबों, मजलूमों, मजबूरों और मातृभूमि के लिए गर्दन कटा लेने का संकल्प लिया है। संकल्प सिर्फ संकल्प ही ना रहे, इसीलिए मैंने अपनी गर्दन प्रेम चिन्ह के रूप में आपको भेंट की। मातृभूमि के लिए जान दे देने की बात तो सब करते हैं, लेकिन समय आने पर बुलबुलों की तरह बदल जाते हैं। इसीलिए मैंने ये किया। उठो राणा, और मेरे बलिदान का, दुश्मनों से मेरी जान का बदला लो। पुर्जा पुर्जा कट मरे, कभू न छाड़े खेत। सुरा सो पहचानिए, लो लड़े दीर के खेत। कल मरे कबहू न छाड़ेंगे, बुरा तो पहचानेंगे, लड़े जो दीद के। तुम्हारे इस बलिदान को ताज की तरह बांधने के वक्त मातृभूमि के लिए, अपने प्राणों के देशावर के लिए मैं संकल्प में दुश्मन के शरीर का एक भी कतरा बचने नहीं दूंगा। मातृभूमि के लिए तुम्हारा ये बलिदान मां भारती की हर संतान हमेशा याद रखे। मातृभूमि के लिए अपने समर्पण और त्याग को हिम की तरह अटल रखेंगे। जय भवानी। संस्कृति रश्मि कीर्ति मातृभूमि के भुवन सूर्य साक्षी अनादि सैन्य सिंधु से करो अनादि सैन्य सिंधु में से चलो। शस्त्र पुण्य पत्र है, चलो चलो।